यूँ तो आपने शिव जी की बहुत सी कथाएं सुनी हैं। यहाँ पर खुरई दर्पण पर आप देखेंगे सभी पुराणों में से कुछ ऐसी कथाएं जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। तो खुरई दर्पण को लाइक करिए और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल खुरई दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए शिव कथाएं। आज की जो यह कथा है, यह रावण की शिव भक्ति के आरंभ की कथा है। एक बार दशग्रीव यानी कि रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था। विमान का वेग स्तंभित हो गया यानी कि कम हो गया। वह शिखर पर उतरा। उसने इधर उधर देखा। उसे एक कृशकाया वानर मुख वामन पुरुष त्रिशूल लिए खड़े हुए दिखे। दशग्रीव ने पूछा यानी कि रावण ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? तब वो नंदीश्वर ने जवाब दिया, यहाँ लोक महेश्वर शिव रहते हैं। रावण धृष्ट तो था ही, उसे अपने बल का अभिमान भी था। वह बोला, शिव ऐसा क्या शक्तिशाली है जो मुझ जैसे त्रिलोक विजयी दशग्रीव के आने पर निश्चिंत बैठा है? मैं इस स्थान को भ्रष्ट कर दूंगा जिससे यह शिष्टाचार सीख सके। रावण ने कैलाश के मूल में जाकर पर्वत को उखाड़ दिया। तब भगवती उमा घबरा गईं। तब महादेव सदाशिव ने अपने पाद अंगुष्ठ से यानी कि पांव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का कंधा और सभी हाथ पर्वत के नीचे दब गए। वह उच्च स्वर से रुदन करता रहा। दीर्घ काल तक रोते रोते स्तुति करता रहा। अंततः जगदम्बा पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने स्वामी से कहा, यह भी आपका ही शिशु है, इसे आप छोड़ दें। शंकर जी ने पादांकुष्ठ पर्वत से उठा लिया। रावण मुक्त हो गया। पर्वत के नीचे से निकला। धीरे से उसने पर्वत को यथास्थान रखा और इतने दीर्घ काल से दबे उसके हाथ और कंधा बहुत पीड़ा कर रहे थे। उसने कैलाश के सम्मुख तांडव प्रारंभ किया और स्तुति करता रहा। कहते हैं उसके तांडव पदाघात से वहां एक विशाल टेढ़ी मेढ़ी झील बन गई जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। इसके पश्चात उसने वहां अग्नि प्रज्वलित की और अपने सिरों को काटकर उसमें हवन करने लगा। जब वह अपना अंतिम सिर काटने को उद्यत हुआ तब प्रकट होकर भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिव के स्पर्श से उसके सब सिर यथावत हो गए। वरदान में रावण ने भगवान शंकर से वैदिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, अजेयत्व तथा 10 सिर मांग लिए। शिव जी ने रावण से कहा, तुम पर्वत के नीचे इतने दीर्घ काल तक रोते रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से रावण होगा। ये शिव पुराण की कथा है।